बहन तुम गोरी कैसे हो गई? आई यूज टू लुक लाइक दिस व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज। कोई एक्सपेंसिव अंडर आई क्रीम्स नहीं चाहिए होती है। माइक ले लिया मैंने नया। Anyway, hi everyone, मेरा नाम है शुभम पाठक. Welcome to my channel Magic Pill, and today I am going to actually talk about one of the most requested topics, which is that how did I have this glow up? Some people who don't know it, I used to look like this when I was in school and college, and now I look like this. There is no filter, there is no lighting, this is just natural light, balcony के सामने बैठी हुई, and this is how I look. So as much as I hate the word glow up, you have been asking for it, so I thought I'll make a video on it. So I'm going to cover every part of रेगुलर ग्लो अप इन दिस वीडियो. हाउ डिड माई स्किन लाइटन, मेरे बाल कैसे अच्छे हो गए, मेरा ड्रेसिंग स्टाइल कैसे अच्छा हो गया, एवरीथिंग सब कुछ कवर होने वाला है. सबसे पहले उस चीज से शुरुआत करते हैं जो सबको जाननी होती है कि बहन तुम गोरी कैसे हो गई. सो द आंसर टू दैट इज, मैं गोरी नहीं हुई हूं, बट येस यू सी फ्रॉम माई प्रीवियस पिक्चर्स दैट माई कंप्लेक्शन हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन. सो मोस्ट पीपल इन इंडिया डोंट रियलाइज दैट इन ब्राउन स्किन or in any skin we have some cells called melanin cells, right? And melanin cells are produced, they are the reason for the pigmentation first of all, and they are produced इन रिस्पॉन्स टू योर सन एक्सपोजर. तो जितना तुम धूप में घूमोगे उतना मेलेनिन प्रोड्यूस होगा और उतना तुम्हारा रंग जो है डार्क दिखेगा. तो अब मैं धूप में जाती ही नहीं, मैं धूप में जाती नहीं. मैं स्कूल में जब जाती थी, कॉलेज में जब जाती थी, तफरियां मारती थी, कोई सनस्क्रीन यूज नहीं करती थी. स्किन क्या होती थी? टैन होती थी, और कोई फेशियल नहीं कराती थी, कोई क्लीनअप्स नहीं कराती थी, तो स्किन टैन की टैन रह जाती थी. टैन पे टैन इकट्ठा होता रहता था और फिर उसका रिजल्ट होता था कि कंप्लेक्शन डार्क दिखता था. नाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, आई हैव अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन. मैं धूप में एक्सपोजर अपना कम कर चुकी हूँ. ये वीडियो भी मैं शाम के 5:30 बजे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे धूप में बैठ के वीडियो नहीं बनाना था, राइट? सो आई विल टेल यू पर्सनली मैं क्या क्या करती हूँ अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए. तो सबसे पहले इनसाइड द बॉडी, मतलब मैं क्या क्या इनटेक्स लेती हूँ, क्या क्या विटामिन वगैरह लेती हूँ, वो बता देती हूँ. तो मैं एक तरीके का जूस बनाती हूँ. मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे पता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के गुण अच्छे होते हैं, तो मैं इनको मिला मुलू के कुछ तो बना देती हूँ. कभी कभी इसमें से एक आधा इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं होता ब्लिंकिट पे, तो बिना उसके भी बना देती हूँ. तो आई यूज बीट रूट, आई यूज आंवला, आई यूज कच्ची हल्दी थोड़ा कम रखना होता है. आई यूज सम बिट ऑफ अदरक, क्यूमिन सीड्स एंड इसमें पुदीना, और इसको मिक्स करके मैं एक जूस बनाती हूँ. मतलब मिक्सर में डाल के एक जूस बना लेती हूँ. फिर उसे छान के कांच की बोतल में मैं स्टोर कर लेती हूँ. एंड एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक 1 शॉट ऑफ इट, 30 to 60 ml शॉट ऑफ इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. एंड इसके अलावा मैं मोरिंगा टैबलेट्स लेती हूँ. ये वाली मोरिंगा टैबलेट्स लेती हूँ. मैं यहाँ पे डाल दूंगी उसका पिक्चर, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये. बाकी इसके अलावा मुझे विटामिन सी भी बोला हुआ है डॉक्टर ने, तो मैं विटामिन सी भी ले लेती हूँ. बस दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई डू. खाने में आई डोंट ईट मच शुगर. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम व्हेन आई हैड ऑर्डर्ड अ केक और अ पेस्ट्री एंड आई हैड फिनिश्ड इट एंटायरली ऑल बाय माई सेल्फ. सो आई डोंट ईट मच शुगर. चाय में मैं चीनी जरूर पीती हूँ. पहले मैंने गुड़ पीना शुरू किया था, मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया, मैं दोबारा चीनी पे वापस आ गई. पर शाम को जब मैं कैफेटेरिया में जाके, जहां से काम करती हूँ, वहां पे कॉफी ऑर्डर करती हूँ, तो उसमें शुगर फ्री डालती हूँ. नाउ दिस इज ऑल्सो myth, can sugar free can give you heart attack and all of that. नहीं होता है ऐसा कुछ. शुगर फ्री बहुत अच्छे मार्केट में चल रहे हैं शुगर फ्री, आप आराम से शुगर फ्री यूज कर सकते हैं. एंड आई डू दिस, मैं पतला होने के लिए या स्किन के लिए चीनी का कम इंटेक नहीं रखती हूँ. बट मेजर रीजन इज कि मेरे पैटर्नल साइड पे और मेरे मैटर्नल साइड पे 2-3 जनरेशन से लोगों को क्या है, डायबिटीज है. सो आई एम वेरी प्रोन टू हैविंग जेनेटिक डायबिटीज. तो उसके लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो हैबिट ही डेवलप करूँ जिसमें जब डायबिटीज हो तो मतलब चीनी छोड़ने में थोड़ा बुरा लगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं करती हूँ. बट एनीवे, तो वो स्किन में भी हेल्प करता है. नाउ इसके बाद भी मुझे बहुत एक्ने होते हैं, स्पेशली जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, विच वॉज इन लास्ट ईयर 2024 जनवरी से मैं वर्कआउट कर रही हूँ. एंड आई गो एटलीस्ट 5 times अ वीक. तब से मुझे बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं. मुझे ऐसे लगा था कि क्या पता मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ गए हों, क्योंकि आप वर्कआउट करते हो. तो आई हैड स्टडीड समवेयर कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बट मैं जब भी चेकअप कराती हूँ वो ठीक आता है. इनफैक्ट मेरा पीसीओडी भी ठीक हो चुका है. अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे बिकॉज आई एम इन दैट पीरियड, वो जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते का पीरियड होता है जब आपको एक्ने ब्रेकआउट्स नहीं होते, तो उस पीरियड में मैं वीडियो बना रही हूँ. उसमें भी आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्पॉट है, यहाँ पे एक स्पॉट है. ये पुराने दाग है जो अब जब तक ये जाएंगे तब तक नए आ जाएंगे. तो ये तो रीति है कहानी घर घर की, तो ये जरूर है. सो दिस इज अबाउट माई स्किन. बाकी जो हैवी एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं टीनेज में, वो मुझे कभी नहीं थे. एंड आई नो अ लॉट ऑफ टीनेजर्स डील विद इट. I would not be able to give any advice on that, and I don't think you should take any YouTubers advice on that. That is a very serious medical condition. You should definitely go to a dermat. ठीक है?
अब मैं बताती हूँ कि अपनी स्किन पे मैं लगाती क्या क्या हूँ। तो बहुत सिंपल सा स्किन केयर रूटीन है। एक सीरम होता है, एक मॉइस्चराइजर होता है और एक सनस्क्रीन होती है। जैसे समर में जो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ वो विंटर की सनस्क्रीन से बहुत अलग होती है। विंटर वाली हाइड्रेटिंग होती है, समर वाली जो है मैटिफाइंग होती है। समर में मैं जो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ वो ये वाला है, मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर है एक्सेला का। ये ऑयल कंट्रोल करता है तो स्किन जो है मैटिफाइड दिखती है। अब आती है बात सीरम की। 2 ही सीरम मैं लगाती हूँ, दिन में मैं लगा लेती हूँ क्योंकि समर चल रही है अभी, सैलिसाइलिक एसिड, ताकि ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल रहे। क्योंकि मैं वर्कआउट वगैरह भी बहुत करती हूँ, बैडमिंटन भी खेलने जाती हूँ, जिम भी जाती हूँ, तो बहुत ऑयल आ जाता है फेस पे। और ऑयल जितना आएगा बैक्टीरियाज उतना पनपेंगे और एक्ने उतने ज्यादा होंगे। तो उसकी वजह से मैं सैलिसाइलिक एसिड लगाती हूँ और फिर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ दिन में। रात को मैं हफ्ते में 3 बार रेटिनॉल लगाती हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे 3 बार रेटिनॉल लगाती हूँ और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और सो जाती हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ लोगों को, स्किन केयर रूटीन वो फॉलो करो जो जिंदगी भर निभ पाए। ठीक है, बेफालतू की 50 चीजें खरीदोगे तो वो वेस्ट भी हो जाएंगी और फिर तुम्हें गिल्ट होगा और फिर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए स्किन पे। ठीक है, तो मैं कम चीजें लगाती हूँ लेकिन आई बी कंसिस्टेंट विद देम। हर दिन मैं लगाती हूँ, मैं जितनी मर्जी टायर्ड हूँ, डजंट मैटर, रात को मुंह धो के मैं अपना स्किन केयर रूटीन करके ही सोऊंगी। ठीक है, तो वो करूंगी। नाउ लेट्स कम टू माई हेयर। मेरे बाल जितने पहले अच्छे थे उससे अब बहुत कम अच्छे हैं। एक तो मेरे बाल जितने थे उसके आधे बाल बचे हैं, बिकॉज twice I have gone through clinical depression in my life और बहुत हेयर फॉल होता था। लेकिन मैं अपने बालों के लिए लिटरली कुछ भी नहीं करती थी। वाई एम आई डूइंग दैट? कुछ भी नहीं करती थी, अभी भी कुछ भी नहीं करती हूँ। ऑयलिंग वॉइलिंग में मेरा कोई विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि सर पे ऑयल लगा के अगर सो जाओगे तो वो ड्रॉप ड्रॉप करके तुम्हारे फेस पे आ जाएगा और फिर एक्ने वैक्ने होंगे। तो मैं ऑयल वॉयल नहीं लगाती। कभी याद आया तो महीने में 1 बार चंपी कर लेती हूँ और फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद बाल धो लेती हूँ। बाकी कंडीशनर मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती। बाल बेशक मेरे बहुत अच्छे ना दिख रहे हो अभी, लेकिन कंडीशनर मैं कभी स्किप नहीं करती। शैम्पू, कंडीशनर और मैं वीकली 2 या 3 बार हेयर मास्क लगाती हूँ। हेयर ग्रोथ सीरम वगैरह जब मेरा हेयर फॉल हुआ था, मतलब मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं यहाँ पे टकली थी, किसी वीडियो में मैंने बताया भी है, पूरा टकली हो गई थी, तो मुझे मिनॉक्सिडिल वगैरह मिला था। लेकिन अभी भी उसके बाद भी जो बाल आए ना, मेरी ये जो मांग है वो ऐसी नहीं थी, मतलब मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा थिक बाल थे। लेकिन फिर जब बाल आए तो थोड़े कमी आए। अभी जो है जैसा है उसी को बचा रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा मैं उस पर चिंता नहीं करती। मुझे ऐसा समझ आया कि जितना हेयर फॉल के बारे में चिंता करोगे उतना तुम्हारे बाल और टूटेंगे। तो अभी भी आप देखोगे तो 2 साल में 1 बार ऐसा टाइम आता है जब मुझे हेयर फॉल बहुत होता है। और अभी वो हेयर फॉल वाला कमी बाल निकले यार, लेकिन अभी वो हेयर फॉल वाला टाइम चल रहा है। बट आई डू नॉट थिंक अबाउट इट, आई डू नॉट बॉदर अबाउट इट। बालों को शेड होना होता है, हर 2 साल में 1 बार वो फेज आता है एंड इट इज कम्प्लीटली ओके। डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। बट इफ इट इज हेयर लॉस, मतलब अगर आपके पूरी कंघी भर जा रही है जब आप कोम कर रहे हो, देन तो भाई आप डॉक्टर के पास जाओ। नुस्खे मत देखो, ये सब वीडियोस की शुभम जो लगा रही है वो हम लगा लेंगे, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर दे आर प्रोफेशनल्स। अब तीसरी सबसे बड़ी बात जो ग्लो अप में एक्चुअली 90% कॉन्स्टिट्यूट करती है वो होता है कॉन्फिडेंस एंड आपकी स्टाइलिंग। तो पहले मैं कुछ कॉलेज में इस तरीके के कपड़े पहनती थी, अब जो है मैं इस तरीके के कपड़े पहनती हूँ एंड ऑब्वियसली दीज क्लोथ सूट मी बेटर। तो एक होती है चीज कि कलर्स कौन से आपको सूट करते हैं। ये मुझे बचपन में बिल्कुल नहीं पता था, कॉलेज में बिल्कुल नहीं पता था, वरना मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ होती। बट अब मुझे समझ आ चुका है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं टेस्ट बताऊंगी। जब आप अपने हाथ की कलाई को देखते हो, मतलब आप यहाँ पे रिस्ट पे देखोगे तो थोड़ी सी वेन्स दिख रही होंगी। अगर वो वेन्स ग्रीन कलर की हैं, विच मीन्स कि आपका स्किन टोन ये है और आप पे इस तरीके के कलर सूट करेंगे। अगर वो वेन आपको थोड़ी ब्लूइश दिख रही है तो मतलब कि आपका स्किन टोन जो है इस तरीके का है और आप पे ये वाले कलर सूट करेंगे। और अगर वो दोनों दिख रही है ब्लू ग्रीन, तो आप पे इनमें से कोई भी कलर सूट कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक रूल विच वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पीपल एंड आई फॉलो दिस। सो आई कम इन द वार्म फैमिली। मेरे पे ऑलिव ग्रीन, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, मरून, डार्क ग्रे, डीप पर्पल, बरगंडी, मजेंटा, ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा सारा वार्डरोब इन्हीं से भरा हुआ है। मेरे पास आप कोई भी स्काई ब्लू कपड़ा नहीं देखोगे, कोई भी व्हाइट टॉप नहीं देखोगे, क्योंकि जब सूट ही नहीं करता तो मैं क्यों खरीदूं, पैसे भी खर्च करूं, बुरी भी दिखूं, क्यों करूं मैं ऐसा, राइट? सो दैट नाउ कम्स टू स्टाइलिंग। सबका अपना एक बॉडी टाइप होता है, कुछ इस तरीके के बॉडी टाइप होते हैं। आप अपना बॉडी टाइप इसमें से देख सकते हो। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना शायद आपको 2-3 वीडियोस और देखनी पड़े इंटरनेट पे, हमें भी देखनी पड़ी थी। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरा बॉडी टाइप मुझे ऐसे समझ आया दैट आई एम नॉट बस्ट हैवी, बट वो जो अब्डोमेन वाला एरिया होता है, अब आई डोंट नो इफ इट इज बिकॉज ऑफ पीसीओडी और इट इज बिकॉज ऑफ माई फूड हैबिट्स, बट वो जो अब्डोमेन वाला एरिया होता है मेरा, वो थोड़ा सा बाकी स्टमक से बड़ा है। रुको, खड़े होकर दिखाऊं क्या? तो यहां नहीं है फैट, हियर आई हैव फैट। सो आई मेक श्योर दैट आई वेयर द क्लोथ्स
जिसमें मेरा अब्डोमेन छुप जा रहा है। तो हाई वेस्ट जीन्स पहनती हूँ मैं, हाई वेस्ट ट्राउजर पहनती हूँ मैं, वो वाले ट्राउजर हाई वेस्ट नहीं पहनती हूँ जो यहाँ से फिटेड होते हैं और ऊपर से हाई वेस्ट होते हैं, नहीं, उसमें तो और पेट दिखेगा, राइट। मैं स्कर्ट्स पहनती हूँ, लेकिन फ्लेयर्ड स्कर्ट्स पहनती हूँ, स्केटर स्कर्ट्स पहनती हूँ, बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनती हूँ, तो थोड़ा सा अपने साइज से एक साइज बड़ा लेती हूँ। बट एट द सेम टाइम डोंट वेयर क्लोथ्स विद अ लॉट ऑफ रूल्स। मेरा जो मन करता है वो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। आई टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट। मैं एक दोस्त से मिलने गई थी अपनी जयपुर, मतलब मैं जयपुर गई हुई थी तो मैंने सोचा एक दोस्त से मिल लेते हैं। एंड आई वाज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड आई वाज आल्सो वेयरिंग अ चोकर। मैंने नया नया बापू बाजार से खरीदा था जयपुर, तो मैंने वो चोकर खरीद लिया। एंड शी सेड, ओ आप कहीं से आ रहे हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, क्यों? तो उन्होंने बोला कि व्हाइट शर्ट के साथ आपने चोकर पहना हुआ है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है यार, मेरे को पहननी थी ज्वेलरी, मैं घर से कोई लाई नहीं थी, मैंने ये चोकर खरीदा, मैंने पहन लिया, मुझे अच्छा लग रहा है। सो समटाइम्स आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द रूल्स से कि शर्ट के साथ ये पहनना है, नहीं पहनना है, वो पहनना है। एक बीच में एक चीज आती है भैया, इंडो वेस्टर्न, जिसके कोई रूल्स नहीं है, एंड आई लाइक टू बी इन दैट इंडो वेस्टर्न स्पेस। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी पे क्या सूट करता है। सो ये तो बात हो गई स्किन की, हेयर की और मेरे ड्रेसिंग सेंस की। अब चौथा आता है हाइजीन की बात। तो मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं कि हफ्ते में एक बार बाल धोने चाहिए। हफ्ते में उतनी बार बाल धोने चाहिए जितना आपके स्कैल्प को चाहिए। मेरा स्कैल्प ऑयली है, मैं हफ्ते में 3 बार बाल धोती हूँ। आपका स्कैल्प ड्राई है, आप 2 बार भी धोगे चल जाएगा। आप बाहर ज्यादा जाते हो, कम्यूट ज्यादा करते हो, आपके स्कैल्प पे आता है पोल्यूशन, डस्ट, तो आपको और ज्यादा बाल धोने चाहिए। आप बाहर नहीं जाते हो, आप होम मेकर हो या घर में रहते हो या स्टूडेंट हो, तो आप कम बाल भी धो सकते हो। तो हाइजीन इज प्रोपोर्शनल टू योर लाइफस्टाइल, राइट। मेरा लाइफस्टाइल मुझे ये बोलता है कि मैं ऑब्वियसली आई कट माई नेल्स एंड आई गेट माई नेल्स डन। अभी तो नहीं है, बट आई गेट माई नेल्स डन यूजुअली मंथ में एक बार। देन हेयर स्पा वेयर स्पा मैंने कभी जिंदगी में नहीं लिया, क्योंकि मैं वहाँ देखती हूँ वहाँ पे बाल बहुत टूट रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ रहने दो, मैं घर पे कर लूँगी, ठीक है। और क्लीनअप लेती हूँ मैं 2 महीनों में एक बार, मैं फेस क्लीनअप लेती हूँ। सारा फ्रूट क्लीनअप करके कोई आता है अर्बन कंपनी पे, वही ले लेती हूँ, सेंसिटिव स्किन के लिए सही रहता है। फेशियल नहीं लेती हूँ, एक बार लिया था हाइड्रा फेशियल, उस पर वीडियो बनानी पड़ गई थी, भाई सत्यानाश कर दिया था स्किन का, तो फेशियल वगैरह नहीं लेती हूँ। और आईब्रोज कराती हूँ, बहुत ज़रूरी है। अपर लिप्स कराती हूँ। पहले अपर लिप्स कराती होती थी थ्रेड से, बहुत दर्द होता था, तो नाउ आई स्टार्टेड शेविंग द अपर लिप्स। उससे कोई बाल थिक विक नहीं आते, सब मिथ है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा बाल होते नहीं है, तो वहाँ पे मैं शेव कर लेती हूँ, वो जो फेस रेजर आता है, राइट। अब रही बात बॉडी हेयर की, आई एम सो ब्लेस्ड, आई डोंट हैव मच बॉडी हेयर। मैंने वैक्सिंग नहीं कराई है 1 महीने से। आप अभी इसमें दिख नहीं रहे होंगे, पर बहुत छोटे छोटे बॉडी हेयर है, बट वरना बॉडी हेयर है नहीं। बट फिर भी मैं मंथ में एक बार या 1.5 महीने में एक बार फुल बॉडी वैक्स करा लेती हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड कि बहुत पेनफुल होता है फुल बॉडी वैक्स, तो आई वुड नॉट रेकमेंड इट टू पीपल हु हैव लेस पेन टॉलरेंस। मेरे लिए ईजी है क्योंकि मेरे पास बॉडी हेयर कम है, तो वैक्सिंग मेरे लिए पेनफुल नहीं होता। और दूसरी बात, मैं थोड़ी क्लमजी हूँ, तो व्हेनेवर आई ट्राई टू शेव माई लेग्स और शेव माई हैंड्स, हमेशा कट हो जाता है। कितने सारे कट्स हैं जो परमानेंटली स्कार छोड़ गए हैं, तो मेरे लिए नहीं है वो सब। मैं वैक्सिंग के लिए ठीक हूँ, बट आपको जो सूट करे, राइट, दैट इज अनदर हाइजीन। इंटीमेट वॉश की बात करें तो मैं कोई इंटीमेट वॉश पहले बहुत यूज करती होती थी, वी वॉश या पी सेफ का आता है, लेकिन अब मैं कोई इंटीमेट वॉश यूज नहीं करती हूँ। आई जस्ट यूज रेगुलर वाटर एंड आई जस्ट प्रैक्टिस दैट हाइजीन, दैट व्हेनेवर यू आर relieving yourself, whenever you're peeing, after that you just wash yourself and wipe yourself from front to back, and that's it. So as simple as it sounds, not a lot of women do that, and you start doing that and you will see a difference. You will feel dry in your intimate area also, and you will feel confident, more confident also in yourself. Okay, so that is one hygiene tip I would like to give you. And then I always make sure that I smell nice. I use roll-on, Nivea ka normal roll-on, and I use a perfume or sometimes ittar or sometimes body mist, but I use 2 products. I use a roll-on and I use this thing, right? Also baby powders मुझे बहुत पसंद है। मैं हिमालय का पाउडर कभी कभी नेक में लगा लेती हूँ because I love the fragrance, but apart from that no other fragrance. So coming back to the point of having a glow up, definitely ये जो फोटो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है। उस जमाने में हाँ अच्छे कैमराज नहीं आते थे, तो ये फोटो उस फालतू के कैमरा से खींची हुई जरूर है, लेकिन इट्स नॉट एडिटेड। स्लोली ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, आई हैव दिस complexion and I look the way I look right now. At the same time, I have makeup right now, so I'll come close to the camera and I'll show you. I have, if you can see यहाँ पे crease दिख रहा होगा, I have some bit of concealer here,
some bit of concealer here, यहाँ पे कुछ नहीं है, वो सनस्क्रीन है तो उस सनस्क्रीन का थोड़ा थोड़ा वाइट कास्ट आपको दिख रहा होगा. There is a lipstick here, there is no lip liner, there is no mascara, there is no eyebrow something, there is just some bit of concealer here, और उस concealer पे थोड़ा सा मैंने compact powder लगाया है, and that's it. So this part has makeup on it. अच्छा हाँ, रात को सोने से पहले because I have hereditary genetic dark circles, क्योंकि पापा को भी हैं, उनके पापा को भी थे, तो मैं इस वाले एरिया पे, आई वाले एरिया पे, अच्छा आई वाले एरिया पे ना स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ज़्यादा, ना ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो वो अपने आप को ना मॉइस्चराइज कर नहीं पाता है, अनलाइक फेस का बाकी पार्ट. सिमिलरली लिप्स पे, तो लिप्स को मॉइस्चराइज रखना और अंडर आई को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप पिगमेंटेशन पे काम करना चाहते हो तो. ये मुझे डर्मैट ने बताया था, ठीक है. सो मैं इस वाले एरिया पे जब रात को सोने से पहले पूरे फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ तो यहाँ पे एक लेयर मॉइस्चराइजर की और लगाती हूँ. आपको कोई एक्सपेंसिव अंडर आई क्रीम्स नहीं चाहिए होती है, नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो आप फेस पे लगा रहे हो वो यहाँ पे थोड़ा सा और लगा लो और आप सो जाओ, ठीक है. तो दैट आई डू, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, बट मेरा स्क्रीन टाइम इतना है बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर, आई एडिट माई वीडियोज की डार्क सर्कल्स इस जन्म में तो जाने से रहे. So yeah, that was all, and I hope you enjoyed today's video. I hope you got something out of it, and I will still suggest that the best glow up in the world is confidence. So get yourself educated, get yourself, work on your talents and make yourself proud, earn your own money, live the way you have always dreamt of, and that's the glow up we are talking about. So all of this is majorly the confidence, and that only comes when you become more like yourself. So thank you so much for watching. What do you want the next video on? Let me know in the comments, and I'll see you next time.